हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज की न्यूज़ बता देता हूं। आज आपको पता है कि 4 फरवरी है, कल को 5 फरवरी है। 5 फरवरी में आपको पता है कि संसद में सभी सांसद जाएंगे और अपने जो मुद्दे हैं वो रखेंगे। और उसमें एक काम क्या है, नंदन सिंह बोहरा जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, उन्होंने बहुत अच्छा काम क्या किया है कि जो शिवसेना के 2 पार्ट हो चुके हैं, एक नाथ शिंदे वाला और दूसरा है ठाकरे परिवार जो उनके लड़के हैं। तो इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो पार्टी है, स्क्रीन पर भी मैं दिखा देता हूं, उनका आभार बोला है नंदन सिंह बोहरा जी ने। आभार ये बताया है कि जितने भी सांसद हैं और जिन्होंने एनएच डिलेड किया है उनके लिए ये एक तरीके से खुशखबरी भी हो सकती है। उन्होंने उन सांसदों द्वारा ये 5 फरवरी में संसद के अंदर मुद्दा उठाया जाएगा एनएच डिलेड का, जिसमें नंदन सिंह बोहरा जी ने लिखा है कि 10 व 12 जनवरी और 24 जनवरी को दिल्ली में जो उनका कार्यालय है उन पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और जो 3 के 3 सांसद है वो उसमें क्या करेंगे, बहस करेंगे और उन मुद्दों को उछालेंगे कि एनएच डिलेड का ये मुद्दा है क्या। तो दोस्तों इसमें कल 5 फरवरी है, कल को संसद में इस पर बहस होनी है और इसका सारा जो श्रेय है वो नंदन सिंह बोहरा जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने संसद में उठाने का काम किया है। अगर उठती है कल उठेगी है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं कि मुद्दे क्या है, छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि मुद्दे क्या उठाए गए हैं वहां पे। पहला मुद्दा यह है, क्या ये सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि एनआईएस को डीएलएड प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा मान्यता कर दिए जाने के बावजूद भी इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं। यानी कि जो गजट बोलते हैं उसको राजपत्र बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में उसको गजट बोला जाता है, कि इसका क्या कारण है कि ये गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है। पहला ये। नंबर 2, इसके भारत के राजपत्र कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है, यानी कि गजट नोटिफिकेशन कब तक निकालेगी एनसीटी, ये सब चीजें सवाल पूछे गए। अलग सवाल है, क्या सरकार ने एनएच डिलेड धारकों निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित किया है, यह भी पूछा जाएगा वहां पे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद डीएलएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने क्या कारण है, यह भी पूछा गया है। प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की राज्यवार संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों को रोजगार दिया गया है, ये सब चीजें वहां पे पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन है बोहरा जी ने उनको बता दिए हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछने हैं, वहां पे बात रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बोहरा जी ने ये मेहनत की है, उनकी मेहनत ये सफल हो और जो शिवसेना के जितने भी सांसद है इसको एनएच डिलेड के मुद्दों को वहां पे उठाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस हो गई, अलग अलग पार्टियां हो गई, जैसे बिहार में है, अगर बिहार में लोग अलग अलग उनके पास उनका विरोध करेंगे बीजेपी का, तो तब कहीं ना कहीं आपका काम हो सकता है। विपक्ष में भी बात नहीं उठा पा रहे, आप लोग समझा नहीं पा रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन एक बंदे ने काम किया है, उसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने संसद में यह बात उठवाने का जोखिम उठाया है। मतलब जो है शिवसेना के जो सांसद है उनके द्वारा ये उठाया जाएगा। तो उम्मीद है कल इस पर बात होगी और इसका निस्तारण भी हो सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।